भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डालते हैं, वीडियो वगैरह डालते होंगे, आप भी दूसरों की पोस्ट और वीडियो वगैरह देखते होंगे। आपने कभी सोचा है कि आप भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डाल के इंस्टाग्राम से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये महीने के, वो भी घर बैठे से पोस्ट डाल के। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट और वीडियोस वगैरह डाल के कैसे इनकम कर सकते हो घर बैठे, और आप आपके इंस्टाग्राम को पूरी तरीके से ग्रो कर सकते हो, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स वगैरह कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ये सब चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरा नाम है ऋतिक सोनी, आप देख रहे हैं अपना चैनल आर के स्टेइंग लाइव। आपको भी आपके इंस्टाग्राम से अर्निंग वगैरह करनी है और आपको इंस्टाग्राम को ग्रो करना है, तो सबसे पहले आपको जो भी आपके नीश वगैरह आपको वो सिलेक्ट करने होंगे और आपको पूरी तरीके से आप इंस्टाग्राम से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग वगैरह कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप आपके इंस्टाग्राम पे बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाहते हैं कि आप एक पर्सनल प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपकी कोई शॉप वगैरह हो या आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्लांट हो, तो आप उसके रिगार्डिंग कोई आप इंस्टाग्राम पे पेज वगैरह बनाना चाहते हो, या आप एक पर्सनल बनाना चाहते हो। जैसे कि पर्सनल में भी बहुत टाइप्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि मीम्स पेज हो गया, कोई क्वेरी हो गई, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह हो गया, या कोई फोटोग्राफी वगैरह हो गया। इसके अलावा भी आप देखें जाएंगे तो आपको बहुत तरीके के इंस्टाग्राम पे पेज मिलते हैं जो कि काफ़ी इजीली ग्रो होते हैं। साथ ही में आपको पहले नीश डिसाइड करना है कि आप इंस्टाग्राम पे किस तरीके का टॉपिक ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो, कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड पहुंचाना चाहते हो पर्सनल में, कि आप किस तरीके का आपका जो भी है आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारा लिस्ट मिलेगी, मैं आपको पूरी प्रॉपर लिस्ट बताता हूँ। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे टॉपिक बना सकते हैं जो कि पर्सनली है, आप मीम्स पेज बना सकते हैं। दूसरा फिर आप डिजिटल प्रोडक्ट के लिए बना सकते हैं। फिर तीसरा आप एजुकेशन से बना सकते हैं, फिर ई लर्निंग से बना सकते हैं, या फोटोग्राफी से बना सकते हैं। साथ ही में आप कोई बुक वगैरह का रिव्यू कर सकते हैं, या पोएट्री वगैरह लिख सकते हैं, या कोई क्वेरी वगैरह लिख सकते हैं। साथ ही में आप आपके टेक्निकल टिप्स वगैरह बता सकते हैं। साथ ही में आप ऐसे कई सारे आप कोई डिजिटल सक्सेस के बारे में बता सकते हैं, या ऐसे कई सारे बिजनेस आइडिया बता सकते हैं। आप इस तरीके के कई सारे टॉपिक्स पे आप अपने इंस्टाग्राम पे पेज वगैरह बना सकते हैं। और आप बिजनेस आपका, तो आप बिजनेस पे तो आपको जो आपका नीश है बिजनेस का, तो वो ऑलरेडी डिसाइडेड था, उस तरीके से भी आप इंस्टाग्राम पे पेज वगैरह बना के ग्रो कर सकते। अब आपने आपका नीश डिसाइड कर लिया, अब आप बारी आती है कि आप इंस्टाग्राम पे पेज कैसे बनाते हैं। तो जैसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना सभी को आता है, उसको कोई बड़ी बात नहीं। तो उसके बाद आपको कुछ भी ना, आपके पेज को एक प्रोफेशनल वे में सेट करना है। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे अपने पेज ऑलरेडी आपका नाम वगैरह आईडी पासवर्ड डालना है। उसके बाद अपना इंस्टाग्राम पेज बन जाता है। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है, फिर वहाँ आपको अकाउंट में जाना है। वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफेशनल और बिजनेस में। तो आपको जिसमें भी आपका बिजनेस में आपका आपने नीश डिसाइड करा, आपको बिजनेस पेज बनाना है या प्रोफेशनल पेज बनाना है, तो आप उस दोनों में से जो भी आपको डिसाइड करना है उस पर नीश कर सकते हो। उस पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर आपके ब्रांड का आपको देख सकते हो कि आप किस तरीके से आपका नीश है, आप वो नीश डाल सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद आप उसमें ओके कर सकते हैं। फिर आपको वो ईजिली आपका पेज सेटअप हो चुका, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आपका इंस्टाग्राम का पेज इजीली सेटअप हो गया। अब बात आती है कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डालना है। तो आप जब भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट शुरू में डालें तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट वगैरह डालें, वो आपकी डेली में आपकी 2 से 3 या 4 पोस्ट आप डेली डालें। जो आप एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर ले कि आपको दिन में 3 पोस्ट डालनी है, 4 पोस्ट डालनी है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इंस्टाग्राम पे 3 से 4 पोस्ट डालनी है, तो ठीक है, आपने अपन मान लेते हैं आपने 4 पोस्ट का डिसाइड करके मैं इंस्टाग्राम पे 4 पोस्ट डालूंगा मेरे नीश से रिगार्डिंग। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक पर्टिकुलर टाइमिंग स्लॉट डिसाइड करना है। जैसे कि आपने एक सुबह डाल दी, एक दोपहर में डाल दी, एक शाम को डाल दी, एक रात में डाल दी। इसे पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर देना। उस टाइम के बाद आपको वो देखना है कि आप किस टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस इंगेजमेंट हो रही है आपके पेज पे। जब आपके पेज पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस इंगेजमेंट होगी तो आप उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट रह सकते हैं रोज वगैरह। तो जिससे आपके जो पोस्ट है तो वो सारे काफ़ी ज़्यादा तक पोस्ट वगैरह पहुंचा सकते हो। अब बात आती है कि आपका ऑडियंस इंस्टाग्राम पे किस तरीके से इंगेजमेंट होगी आपके। जब भी आप कोई भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डालते हैं तो आपको वहाँ पर इंस्टाग्राम वो पोस्ट जब पोस्ट करता है कि वो जब आपने जो पोस्ट डाली उसको ऑडियंस कितनी देर तक देखती है। वो एक आपने कोई पोस्ट डाली, जैसे कि मान लीजिए मैंने कि पोस्ट डाली, अब ऑडियंस इसको 2 मिनट या 1 मिनट तक उस पोस्ट को रीड करती है, तो लगता है कि हाँ ये पोस्ट वैल्यूएबल है, तो इंस्टाग्राम उसे आगे पोस्ट करता है। कभी उसे सेव वगैरह करता तो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल पोस्ट है, तो इसलिए और आगे बूस्ट करना चाहिए, तो इंस्टाग्राम उस पोस्ट को ज़्यादातर ऑडियंस तक पहुंचा पाता है। तो इस तरीके से आपकी पोस्ट ज़्यादा जने तक जाएगी। तो आपकी जितना भी कंटेंट है काफ़ी क्वेरीफुल कंटेंट होना चाहिए कि जिससे ऑडियंस तक वो पहुंचे और ऑडियंस को पसंद आए। जैसे जैसे ऑडियंस तक पहुंचेगा तो वैसे वैसे आपके पास फॉलोअर्स आने इंक्रीज हो जाएंगे। अब बात आती है कि आप टॉपिक्स वगैरह कैसे कि आप रोज के रोज सर्च करो या आपके रोज टॉपिक्स वगैरह चेंज करो, नहीं।
जब आप इंस्टाग्राम पे एक बार नीश डिसाइड कर ले तो उससे ही रिगार्डिंग आपको शुरू से एंड तक का आपका पूरा काम करना है, तब आपके 10-1,000 फॉलोवर्स नहीं हो जाते। हाँ, और दूसरी बात, जैसे कि आपको पहले 10 दिन का आपको पूरा कंटेंट डिसाइड करके रखना है कि मैं इतना मेरे ये 10 दिन का पूरा शेड्यूल है, मैं 10 दिन में इस टॉपिक पे पोस्ट वगैरह इंस्टाग्राम पे डालूंगा। जैसे कि अपने कोई दुकान वगैरह खोलते हैं तो अपन एक पर्टिकुलर सामान वगैरह अपनी दुकान में स्टोर कर लेते हैं। ऐसे ही आपके पास आपके इंस्टाग्राम पे जब भी आप पेज बनाओ तो आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप इजीली 10 से 15 दिन तक आप उसके पोस्ट को बूस्ट कर सके, कि आप रोज का रोज टॉपिक ढूंढ के इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकते। आपको 10 दिन का एक स्लॉट लेके चलना चाहिए जिससे आपके पास 10 दिन तक का आपका इंस्टाग्राम पेज पे आपको रेगुलरली पोस्ट वगैरह डाल लो। अब बात आती है कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह कैसे एडिट कर सकते हो। इसके लिए 2 बेस्ट एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में से इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट एडिट कर सकते हो। तो एक आता है पिक्सार्ट, दूसरा आता है canva.com। दोनों ही ऐप बहुत मस्त है। इसमें आपको इंस्टाग्राम की एक पर्टिकुलर टेम्पलेट वगैरह सही मिलती है, तो आप उस जैसे आपके टेम्पलेट वगैरह उसमें इजीली आपकी क्वेरी वगैरह फोटो वगैरह लगा के एडिट कर सकते हो सिंपल वे में। पॉसिबल होगा तो मैं आगे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप कैनवास और पिक्सार्ट से फोटो और या वीडियो वगैरह पोस्ट वगैरह कैसे एडिट कर सकते हैं फुल डिटेल में। तो अभी बात आती है कि अपने इंस्टाग्राम की जो मेन साइज होती है वो 1.1 होती है, मतलब 180 पिक्सल टू 180 पिक्सल होती है, जो कि स्क्वायर में होती है। तो इजीली उसमें आपको स्लॉट अवेलेबल है, तो आप उसमें डिजाइन कर सकते हो। बट आप इंस्टाग्राम पे जब शुरू पे पोस्ट डाले तो ऐसा है कि 10 से 50 आपने एक थीम डिसाइड कर ली, फिर उसके बाद जो अगली थीम होगी वो एक डिसाइड कर ली, मतलब आप पोस्ट वगैरह डालो तो एक थीम वाइज डालनी चाहिए, जिससे कि आपका पेज और इंस्टाग्राम का पेज काफ़ी लेआउट और कलरफुल लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी पर्सनल मैं फोटो एक वाइट बैकग्राउंड में एडिट वगैरह करता हूँ, तो इस तरीके से आप भी थीम वगैरह डिसाइड करके आप आपके इंस्टाग्राम के पेज पे पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं। अब बात आती है कि आप वीडियो वगैरह डाल रहे हो तो आप उसे कैसे एडिट कर सकते हो। तो वीडियो के लिए भी 2 बेस्ट ऐप है, एक तो काइनमास्टर और एक मेरे हिसाब से वीएन एडिटर भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें वाटरमार्क नहीं आता, बिल्कुल फ्री। आप उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हो। तो ये दोनों ऐप हैं, आप वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो एडिटिंग के लिए भी यही फॉर्मेट है कि जो पर्टिकुलर टाइम वगैरह डिसाइड करते हैं आप उसी टाइम पे आपकी पोस्ट डालें, उसी टाइम पे आपकी वीडियोस वगैरह डालें, तो वही उस तरीके से आपका इंस्टाग्राम काफ़ी इजीली ग्रो होगा। अब बात आती है कि आप आपके इंस्टाग्राम को और कैसे तक ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। जैसे आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डाली तो आप रेगुलरली आपके इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह डालो, कि आप जैसे रेगुलर टू रेगुलर स्टोरी डालो तो आपके ऑडियंस की जो उनको लगेगा कि हाँ एक जेन्युइन पेज है जिस पे रोज की रोज स्टोरी डलती है, तो इसलिए आपको वहाँ पर कोई यूजफुल कंटेंट स्टोरी पे, जैसे कोई यूजफुल आपको क्वेरी मिली या कोई प्रोडक्ट मिला या कुछ भी मिला इंटरनेट पे, आपने वो उस पर डाल दिया कि जिससे आपके टॉपिक से रिलेटेड, नीश से डिसाइडेड, मेरी बात नीश से अलग नहीं, तो ऐसा लगे कि हाँ इसमें स्टोरी पे भी काफ़ी जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो जो व्यक्ति स्टोरी वैसे फर्स्ट पे आती है तो वो जैसे ही उसको स्टोरी दिखेगी तो वो आपकी स्टोरी देखेगा, तो ऐसे स्टोरी में भी रीच होगी। तो ऐसे कई सारे कोई रहता है कि वो हाँ स्टोरी अच्छी आ रही तो इसकी, तो वो आपको फॉलो भी करेगा। बहुत सारी जो स्टोरी भी बूस्ट होती है तो स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा तक पहुँच पाती है, कभी स्टोरी पोस्ट वगैरह नहीं पहुँच पाती। तो इस तरीके से आपकी स्टोरी भी रेगुलर 24 घंटे में 2-3 स्टोरी तो होनी ही चाहिए। मतलब इंस्टाग्राम से आपकी स्टोरी कभी भी नहीं हटनी चाहिए, रेगुलर अपडेट रहना चाहिए इंस्टाग्राम पे, जिससे आपको इंस्टाग्राम को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अब ये तो हो गई आपकी फर्स्ट, आपके इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया, दूसरा आपने इंस्टाग्राम पे रेगुलर पोस्ट बना लिया। अब आपकी ऑडियंस भी इंगेज हो गई, 10 से 15 दिन में आपके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स भी हो गए, आपने जेन्युइन कंटेंट दिया। तो अब बात आती है कि आप इंस्टाग्राम को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। तो इसके लिए 3 बेस्ट तरीके जिससे आप आपके इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कर सकते हो। सबसे पहले कि जैसे कि आपको कोई भी आपके 10-1 फॉलोअर्स हो गए तो जो कि पैड प्रोमोट होते हैं, जैसे कि कोई कहता है कि आप मेरी पोस्ट डाल दीजिए आपके इंस्टाग्राम पे, तो आप उस तरीके से आप इजीली रह सकते हो कि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मैं एक पोस्ट डालने के 300 रुपये लेता हूँ, 200 रुपये लेता हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि एक पोस्ट के आप कितने पैसे लेते हैं। तो वो जब भी आपके पास कोई भी ऐसा प्रोमोटेबल आए कि आप मेरे स्टोरी आपके इस पर डाल दीजिए, आपके पोस्ट पर डाल दीजिए, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं एक पोस्ट के इतने लेता हूँ। तो आप एक तरीके से चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि होटलों में एक मेन्यू चार्ट होता है कि इस खाने का इतना पैसा होता है। तो आप इस तरीके से आपके पोस्ट पे जब आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाए आप बता सकते हैं कि मैं वीडियो के इतने पैसे लेता हूँ, फोटो के इतने लेता हूँ, मैं स्टोरी के इतने पैसे लेता हूँ। आप एक चार्ट बना के रख लीजिए, जब भी आपको कोई ऐसी क्वेरी वगैरह आप उसे इजीली कट कॉपी पेस्ट करके उससे पूछा दीजिए, ताकि उसे भी लगे कि हाँ अच्छा है, कि एक पूरी मैसेज प्रॉपर वे में लिख लीजिए ताकि उसे भी लगे कि हाँ काफ़ी अट्रैक्टिव मैसेज है, ताकि वो ऑडियंस जो आपको पेड प्रोमोट देने वाला तो आपको इजीली दे दे। और इसके बाद आप आपको इसको स्टोरी एनालाइज भी बता सकते हो कि आप आपके जो भी एक एनालाइज सिस्टम है इंस्टाग्राम पे, तो आप उसे चेक कर सकते हो। डेली टू डेली चेक कीजिए कि आपको कहाँ पर इंक्रीज हो रही है, कहाँ पर डाउन हो रहा है आपके फॉलोअर्स। आप वो पूरी वेब तरीके से देखते रहिए, तो आपको वो भी पहुंचा सकते हैं। आपके जो भी पेड प्रोमोट पे आप देख सकते हैं कि मेरे इसमें ऑडियंस 2 से 3 हज़ार आती है, मेरी पोस्ट 4 से 5 हज़ार लाइक करते हैं। आप इसी तरीके से उसे बता सकते हो, तो
तो वो ताकि काफ़ी मुनाफा होगा तो वो इजीली जो आपने पैसे डिसाइड करे वो आपको ईजी वे में दे पाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका जिससे आप आपके इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कर दो। दूसरा तरीका, जब आपके फॉलोअर्स हो गए 2-3 हज़ार, आपकी स्टोरी पे भी 3-4 हज़ार व्यूज़ आराम से आ रहे हैं, तो आप इजीली आप वहाँ पर कोई ऐसे प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हो या आप कहीं बाजार से ऐसे कुछ प्रोडक्ट, ऑनलाइन प्रोडक्ट मर्चेंट स्टोर खोल सकते हो, जिससे आप आपकी स्टोरी वगैरह में डाल दीजिए कि आप जैसे कि कोई 1-2 स्टोरी डाली, उसके बाद आपने प्रोडक्ट का आपको फोटो डाल दिया, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आपको इसे परचेस करना है तो स्वाइप अप कर लीजिए। तो आप इस तरीके से आप उसे भी स्वाइप अप करवा के आप वो प्रोडक्ट भी बेच के आप उसे काफ़ी अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई एक आपका कप है, जैसे कि आपका जिस भी आपका मेन्स पेज, तो आपने कोई चौक का अपने कप बना के उस मर्चेंडाइज स्टोर पर डाल दिया, तो आप उसे स्वाइप अप लिंक दे सकते हो, उसकी कप की लिंक 100 रुपये। तो आप वो आपकी स्टोरी देख रहे हैं 3-4 हज़ार लोग, और उसमें से 10 लोगों ने भी वो मग खरीदा, तो 200 × 10 हज़ार रुपये आपके एक दिन के इजीली हो गए। आपको कोई डिजिटल वे में आप कोई लर्निंग वगैरह बता रहे हो तो आप उस पर ई बुक लिख सकते हो। ई बुक को आप मंथली आराम से लिखिए, या कोई PDF वगैरह बना सकते हैं, या कोई नोट्स वगैरह बना सकते हैं। आप उसकी एक ईजिली अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं, 30 से 40 रुपये, 50 रुपये, जो भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट लगे आप वो डिसाइड कर लीजिए। अपन जेन्युइन माने तो 30 रुपये आपने एक प्रोडक्ट ई बुक किया, एक PDF की अपनी प्राइस डिसाइड करी, तो वो भी आप इसी तरीके से आपकी स्टोरी वगैरह में डाल सकते हो या आपके पोस्ट वगैरह में डाल सकते हो, और लिंक इन बायो आप ऐसा बता सकते हो स्टोरी में, तो वो वहाँ से खरीदेगा तो वो आपको उसके 30 रुपये, 10 लोगों ने भी खरीदा तो 300 रुपये एक दिन के ईजिली, और वो महीने के 100 लोगों ने भी खरीदा तो 3000 रुपये, तो आपके वो एक प्रोडक्ट बिकने की होगा। तो आप इस तरीके से भी आप इससे पैसा कमा सकते हो। जो तीसरा तरीका आता है वो आता है वेबसाइट बना के या यूट्यूब चैनल बना के आप उससे पैसा कमा के आप इंस्टाग्राम की ऑडियंस को आप उस तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि तीसरा मेन तरीका है। जैसे कि आपने कोई वेबसाइट वगैरह बना ली, आपके नीश से रिगार्डिंग आप उस पर कंटेंट डाल रहे हो, तो आपको उसके लिंक दे दी, जब आपको उस पर एडसेंस अप्रूवल हो गया तो आप उस पर जैसे वो ऑडियंस आपके इंस्टाग्राम की स्टोरी ऑडियंस आपके पेज पे जाएगी या आपके यूट्यूब चैनल पे जाएगी, तो वहाँ से वो वीडियो यूट्यूब पे देखेगी वीडियो, तो ऐड आपको उसका पैसा मिलेगा। या कोई ब्लॉगिंग या वेबसाइट पे जाएगी तो वो आपके कंटेंट देखेगी तो उस पर एडवर्टाइज, तो आपको एडसेंस पे, तो आप इस तरीके से यूट्यूब के एडसेंस है, वेबसाइट के एडसेंस से आप पैसा काफ़ी ईजिली अर्न कर सकते हो। तो ये थे 3 तरीके आप जिससे काफ़ी ईजिली आप आपके इंस्टाग्राम से पैसा वगैरह अर्न कर सकते हो। जैसे कि आप मंथली आप इनका अपन पूरा एवेन्यू देखा जाए तो आप मंथली 30 से 40 हज़ार, आप इससे भी ज़्यादा आप आपके जितना आपका इंस्टाग्राम इजीली ग्रो हो जाएगा, और आपका इंस्टाग्राम जितना ग्रो होगा, आप जितना मेहनत करेंगे इंस्टाग्राम पे, तो आपको उतनी महीने की इनकम आ गई, आप 1 लाख तक भी आप इंस्टाग्राम से इजीली वे में कमा सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे मीम्स पेज हैं जो कि ऐसे पोस्ट वगैरह डालते हैं, और ऐसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर भी जो कि काफ़ी सारी ऐसी वीडियो वगैरह या पोस्ट वगैरह डाल के इंस्टाग्राम से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। ये तो हो गई आपके इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन की बात। अब मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ जिससे आपके इंस्टाग्राम को ईजिली और ग्रो करने में मेहनत मिलेगी। जो मेन तरीका है कि आप जो कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डालें, स्टोरी वगैरह डालें, तो आप बैक टू बैक आप डेली आपके एनालाइज को चेक करते रहिए कि आपके इंस्टाग्राम पे किस तरीके की ऑडियंस और किस तरीके के आपको टॉपिक्स देखना पसंद कर रही है आपकी ऑडियंस। आप प्रॉपर वे में देखते रहिए कि आपके ऑडियंस को किस तरीके का कंटेंट पसंद आ रहा है, और ये भी देखते रहिए कि आपके फॉलोअर्स वगैरह जो भी डिक्रीज होंगे थोड़े बहुत, तो आपके डेली टू डेली डिक्रीज भी होते हैं, क्योंकि मैं खुद मेरे पेज वगैरह हैं तो वो भी रोज फॉलोअर्स वगैरह डिक्रीज होते हैं, क्योंकि जैसा उसका जो है कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज वगैरह बंद हो जाते हैं या बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसके कारण वो क्या है, वो फॉलोअर्स डिक्रीज हो जाते हैं। इसके कारण इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज भी होते रहते हैं। तो जैसे जैसे आप यूजफुल कंटेंट देंगे आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ेंगे भी सही और घटेंगे भी, पर जो मेन परसेंटेज रहता है कि आपको कंटेंट यूजफुल है तो आपके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा डेली बढ़ेंगे, बट कहा जाए घटने के। तो आप इस तरीके से आपके इंस्टाग्राम को काफ़ी इजीली आप एनालाइज को रोज चेक करते रहिए कि आपके इंस्टाग्राम वाले ऑडियंस को किस तरीके की चीज़ें पसंद है। तो आप जितना आप एनालाइज पे और आपके पोस्ट वगैरह पे ध्यान दे पाएंगे तो आपको एनालाइज काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपकी पोस्ट को इंक्रीज और एक बेहतर पोस्ट बनाने। आप इस तरीके से इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ईजी वे में अर्निंग कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारी भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड देन आपको कोई भी सुझाव डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी इसका जवाब दे दूँगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के तरीके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।